नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और यहाँ पे गांव सर 25 बड़ी खबर साथ मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे पहली बड़ी खबर क्या आ रही है कि झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, कहा ऐतिहासिक होगा झारखंड बंद। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल जारी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 72 घंटे का आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ गए और झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति का विरोध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे छात्रों को किया गया था डिटेड। बता दें कि झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया था, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र और छात्रा सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। वे लोग काके रोड राम के मंदिर के पास बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसमें कई छात्रों के सिर फूट गए थे, कई की पीठ व पैर में चोट लगी थी। सड़क पर पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक देखी गई और पुलिस ने बल प्रयोग करने के बाद छात्र पीछे हटे। झारखंड में नियोजन नीति का छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध? 60-40 में आखिर कहां फंसा है पेट? चले कि झारखंड की नई नियोजन नीति का विरोध राज्य में हर तरफ से हो रहा है। कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध सड़क से लेकर सदन तक जारी है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी ने नियोजन नीति का विरोध किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर अभियान, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर झारखंड बंद तक छात्र इस 60-40 ना चलतों के नारे के साथ नए नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि नियोजन नीति का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। बचले की विधानसभा से पारित नई हुई है नियुक्ति नियमावली। आप बता दें कि फिलहाल जिस नियोजन नीति का जो तरीके से विरोध हो रहा है उसके प्रस्ताव पर केवल कैबिनेट में ही मुहर लगी है। अभी यह विधानसभा से पारित हुई है और न ही इसका बजट पत्र बना है, लेकिन छात्रों के बीच इस 60-40 आधारित नीति को लेकर विरोध जोरदार चल रहा है। बचले की जानकारी हो कि पिछली सरकार से पहले नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसमें EWS के तहत सवर्णों का आरक्षण जुड़ जाने के बाद यह 60% हो गया। ऐसे में 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होगी। वहीं 40% सीटें ओपन टू ऑल है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 7% आरक्षित सीटें ही ऐसी हैं जिन पर झारखंड के ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। बाकी के 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड को सौगात देने पीएम मोदी आएंगे रांची। जनता कर रही है बेसब्री से इंतजार। पता चले कि झारखंड को वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ज़्यादा प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि जल्द ही झारखंड को वंदे मातरम की सौगात मिलने वाली है। मीडिया सूत्रों की माने तो रांची से पटना के लिए जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल महीने से आखिरी सप्ताह में हो सकती है। कुछ मीडिया एजेंसी का कहना है कि संभवतः 25 अप्रैल को वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का झारखंड में शुभारंभ होगा। ऐसे में लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि क्या पीएम मोदी वंदे मातरम की सौगात देने खुद रांची आएंगे। बचले कि पीएम मोदी आएंगे या नहीं, अभी यहाँ पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में वंदे मातरम एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए पीएम मोदी खुद उस राज्य का दौरा कर चुके हैं और कर रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में पीएम मोदी ने वर्चुअल ही वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन भी किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य के खाते में भी अब वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है और यह ट्रेन कई सुविधाओं से लैंस होने वाली है, जिसका फ़ायदा अब राज्य के लोग उठा पाएंगे। इस खबर से लोगों के मन में जितनी खुशी है वो तो तब दोगुनी हो जाएगी जब पीएम मोदी खुद रांची आकर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी में दिन दहाड़े चोरी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल, लैपटॉप सहित कई जेवरात बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि रांची में दिन दहाड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक अन्य सोना व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया है जो इनसे चोरी का सामान खरीदता था। बता दें कि बीते 19 मार्च को इन आरोपियों के द्वारा बरियातू थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया था। रिवर व्यू कॉलोनी बोडेरा के रहने वाले सुबोध कुमार विश्वास के घर में 29 मार्च को दिन दहाड़े ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल, नगद एवं सोने और चांदी का जेवरात की चोरी की गई थी। तो वहीं दूसरी ओर आपको पता चले कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर बनेगी नर्सरी। ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है। आपको पता चले कि मंगलवार को यानी कि आज के दिन ही ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मनरेगा एक बहुव्यापी योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार, आवास, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई, सड़क, पौधरोपण आदि संबंधित
कई योजनाओं का संचालन हो रहा है। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने पर ज़्यादा फोकस हो रहा है ताकि ग्रामीण इलाके में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। कई योजनाओं का समेकित स्वरूप होता है मनरेगा। वैतरणी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा है कि जिलों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुकूल तत्काल निर्णय भी लेने होते हैं। ऐसे में आप अपने निर्णय इस तरह से ले कि उसका लाभ अधिक से अधिक राज्यवासियों को मिल सके। मनरेगा कई योजनाओं का समेकित स्वरूप है, इसमें ग्रामीण इलाके की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुँचाया जा सकता है। कहा कि कुछ क्षेत्रों में जिलों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, ऐसे में जहाँ विकास की गति धीमी है उसे तेज करने के लिए सभी ठोस कदम उठाए चाहिए। आपको चले कि झारखंड के हजारीबाग में मिलर गाड़ी की झपेट में आने से सड़क निर्माण में लगे मजदूर की मौत, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। चले कि हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वह मजदूर 6 लेन निर्माण कार्य में ही लगा हुआ था। पूरी घटना सोमवार देर रात करीब 12 बजे बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर टोमर बरकट्टा का निवासी है। उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो मजदूर को कंपनी की मिलर गाड़ी ने अपने झपेट में ले लिया है। फिलहाल इसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद वहाँ मौजूद लोग डोमर को गंभीर अवस्था में इलाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्टा ले गए थे, लेकिन वहाँ भी चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक के शव के साथ कुसमा गांव स्थित सड़क निर्माण कार्य एजेंसी राजकेसरी कंपनी के प्लाट और मौजे पहुंचे और मुआवजा की मांग करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर की आ रही है कि बिहार में SBI के चकाई शाखा से करीब 16 लाख की लूट हुई है। झारखंड की ओर भागे हैं अपराधी। बचले कि बिहार के जमुई जिले के चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देकर सभी अपराधी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद देवघर की तरफ ही भागे हैं। 5 की संख्या में आए थे हथियारबंद अपराधी। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पहुंचे और दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने 12 लाख का सोना, 3,75,000 नगद सहित कुल 16 लाख रुपए की लूट की है। बैंक में आए ग्राहकों को कहा जमीन बैठ जाओ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब बैंक खुला तो उसके कुछ ही देर बाद 5 हथियारबंद अपराधी बाइक से आए। अपराधियों ने अपनी मोटरसाइकिल बैंक के बाहर खड़ी की, फिर सभी हथियार लेकर बैंक परिसर में घुस गए। बैंक में घुसने के बाद अपराधियों ने वहां मौजूद सभी ग्राहकों को बंधक बना लिया और उन्हें जमीन पर बैठ जाने को कहा। तो वहीं दूसरी ओर आपको पता चले कि झारखंड के करीब 80 गांव करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। क्या है मांगे, आखिर क्यों बहिष्कार हो रहा है? पता चले कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के वन ग्रामों को राजेश्वर गांव का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वन ग्रामों को राजेश्वर गांव का दर्जा नहीं मिला तो करीब 80 वन ग्राम के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पता चले कि राज्यपाल CM सहित 15 मंत्री अधिकारी को सौंपा गया है मांग पत्र। वनाधिकार समिति के अनुमंडल सदस्य यानी मानी हंस मुंडा के नेतृत्व में बंदगांव प्रखंड के वन ग्रामों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन सहित 15 अधिकारियों का मांग पत्र सौंपा। इन अधिकारियों में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त, अन्य मित्तल मानव आयोग, वन प्रमंडल पदाधिकारी, SDO, वन मंत्री, CO, PDO समेत अन्य को शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का सादराक्रम आज और CM हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री हुए शामिल। बतले कि दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का आज यानी मंगलवार को उनके पैतृक गांव गुरु में द्वादश श्राद्धक्रम हुआ और द्वादश श्राद्धक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचे। बता दें कि CM हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से उतरे और दोपहर 2:05 बजे रवाना हो गए। इसके लिए सिमरा कुल्ही में हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। जिला प्रशासन की टीम सोमवार को अलारोग गाँव पहुँच CM के आगमन को लेकर सुरक्षा व विधि व्यवस्था का बेहतर बनाने के लिए बैठक की थी। तो दूसरी ओर आपको पता चले कि जैक बोर्ड की 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पता चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड की 19 अप्रैल को दोनों पालियों में होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड के अनुसार अपरिहार्य कारणों से यह फैसला लिया गया है। यह परीक्षा अब 20 अप्रैल को ली जाएगी। बता चले कि 8वीं और 9वीं परीक्षा हो गई है संपन्न, 11वीं की जारी है। मालूम होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा करा रहा है, जिसमें 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न करा ली गई है। वहीं 11वीं की परीक्षा अभी भी जारी है। इस बीच बोर्ड ने 19 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में अप्रैल में ही मई महीने जैसी गर्मी
चले कि झारखंड में अप्रैल महीने में ही गर्म हवा के थपेड़े ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना जताई है। खासकर पलामू, कुल्ला और संता प्रखना के इलाके में हीट वेव चलने से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। राज्य के कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है, जबकि बाकी जिलों का तापमान 40 के करीब है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। विभाग ने कहा कि बहुत ज़रूरी हो तभी सावधानी बरतते हुए दिन में 11 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें। तो वहीं दूसरी ओर 19 अप्रैल को रांची आ रहे हैं राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण। पता चले कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रभारी सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव 19 अप्रैल को झारखंड दौरे पर रांची पहुंच रहे हैं। यहां से विश्रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां 20 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत अन्य कई नेता मौजूद रहेंगे। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही है। तो आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आज तक पसंद करो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।